दोस्तों, दो बड़े मामले निकलकर सामने आए और दोनों ही मामलों में आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। सरकार अपने फैसलों पर अडिग होने का दावा जरूर करती है, लेकिन इस बार मात्र 24 घंटे के भीतर हालत यह हो गई कि दो बड़े फैसलों के सामने आखिरकार घुटने टेकने पड़े। ये दो बड़े मसले क्या हैं वो आपको दिखाऊंगा। आपको तो पता ही है कि वक्फ संशोधन कानून के बाद संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन पोर्टल काम नहीं कर रहा, तारीख आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, यानी मुसलमानों के आगे आखिरकार उनकी मांगे मांगते हुए झुकना पड़ा। तो दूसरी खबर और आज दिखाऊंगा। पूरे देश में हाहाकार मचा है किस बात को लेकर? फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। सुन नहीं रहे थे, परेशान होते हो होने दो। याद है वो अमरीश पुरी की फिल्म जिसमें कहता है चीखेंगे चिल्लाएंगे थक जाएंगे घर चले जाएंगे, वही था। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया तो घुटने टेकने पड़े। दिखाऊंगा कहां हिंदूवादियों की फौज, हिंदूवादी संगठन की फौज टूट पड़ी थी, ये सिखाने और बताने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। जी हां, क्या अंटशंट बयानबाजी वहां पर की जा रही थी। लेकिन इस बीच एक खबर आई गौ तस्करों से जुड़ी हुई, उस पर किसी ने छाती नहीं पीटी। क्यों? क्योंकि जो गौ तस्कर है वो अनवर खालिद नहीं है, इसीलिए। क्या और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं वो आपको दिखाने जा रहा हूं। बीजेपी के एक विधायक से जुड़ी है तो जुड़ी है कफ सिरप वाला मामला जिसमें कई नौनिहालों की जान चली गई। उसका एक आरोपी अब सामने आ गया है और क्या कह रहा है योगी आदित्यनाथ से सुनाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले देखिए खबर निकल करके आई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा? केंद्र सरकार ने वक्फ रजिस्ट्रेशन का समय बढ़ाया। ओके, अगले 3 महीनों तक बिना जुर्माने के कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। 3 महीने का वक्त बढ़ाया गया है। इसमें कहा कि अगले 3 महीनों तक वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण बिना जुर्माने के किया जा सकेगा। सांसदों और राज्य के लोगों ने 9 लाख से ज्यादा संपत्तियों के पंजीकरण में दिक्कतें आने पर तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया था। ये तो अनुरोध किया ना, दबाव डालना पड़ा, क्योंकि आप तो सुन नहीं रहते। एक होती है सजग सरकार जो अपने आप देखती है पोर्टल काम नहीं कर रहा, तो आखिरकार कोई कहे उससे पहले ही हमें कुछ कहना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन सरकार सजग किस मसले पर होती है सब जानते हैं। अब तक 1,51,000 से ज्यादा संपत्तियों का पंजीकरण हो चुका है। कुछ राज्यों में पोर्टल धीमा चल रहा था या दस्तावेज की कमी थी, देखिए, लेकिन सरकार ने पंजीकरण का रास्ता खोला है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने की डेडलाइन के बाद तारीख न बढ़ाने के निर्देश दिए थे, लेकिन ट्रिब्यूनल इसे 6 महीने तक बढ़ा सकता है। संसद ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास किया है, इसलिए कानून में बदलाव नहीं किया जा सकता, यह उन्होंने क्लियर किया। ठीक है ना? कुल मिलाकर घुटने टेकने पड़े। मुसलमानों की एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। यह बड़ी जीत है मुसलमानों की ऐसे वक्त में जब हर एक मसले को बड़े हवा में उड़ा दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल यह है कि जब सरकार हर तरफ से घिरी हुई हो तो कैसे किया जाएगा। 5 तारीख ये आखिरी तारीख थी, इसके बाद पंजीकरण नहीं हो सकता था। लगातार दबाव बनाया गया और समझाया गया कि अगर यही नहीं है तो पंजीकरण के लिए जो पोर्टल काम कर रहा है वही काम नहीं कर पा रहा। ऐसे में और फजीयत ना हो तो बचने के लिए रास्ता निकाला। अब आइए दूसरी खबर दिखाता हूं। पहले ये देखिए किस तरह के हालात वहां बने हुए थे। कितने बैग्स रखे हुए हैं, ट्रॉलियां, बैग्स, ये सारे यात्रियों के बैग्स हैं। ठीक है, अब इसे लेकर एक खबर है। इंडिगो ने लाखों पैसेंजर्स के सामने इतनी दिक्कतें पैदा कर दी कि भारत सरकार के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए को घुटने टेकने पड़ गए। डीजीसीए ने अपना आदेश वापस लिया। इंडिगो की सर्विस अब बहाल हो सकती है। दरअसल डीजीसीए ने क्रू मेंबर्स को आराम देने के लिए नए नियम बना दिए। अच्छा नियम था, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप सोचिए कैसे घुटने भी टेके जाते हैं। जब ये लागू हुए तो इंडिगो पर क्रू मेंबर्स की कमी पड़ गई। इंडिगो ने रोजाना 400-500 फ्लाइट कैंसिल करनी शुरू कर दी। आखिरकार डीजीसीए को अपना आदेश कुछ वक्त के लिए वापस लेना पड़ा। दरअसल नए क्रू मेंबर्स की भर्ती न करके कम स्टाफ से काम कराकर इंडिगो बचना चाहता है और आखिरकार एक एविएशन कंपनी के सामने घुटने टेकने पड़े। बस मैं उनको ढूंढ रहा हूं, वो वाले मंत्री कहां हैं जो संचार साथी पर ऐप पर अपना ज्ञान की पंजीरी बांटने आए थे, जबकि उनसे अपना मंत्रालय नहीं संभल पा रहा कि आखिरकार ऐसे हालात कैसे बने कि एक कंपनी, एक एविएशन कंपनी ऐसे हालात पैदा करते। इंडिगो की इतनी हिम्मत होगी कि वो नियम कायदे, वो भी ऐसा नियम कायदा बहुत जरूरी है। फ्लाइट्स में, हवा में अगर पायलट अगर थकान से भरा हुआ होगा तो क्या होगा। सही फैसला था, लेकिन उस फैसले को वापस लेना पड़ा मात्र 2 दिन के भीतर। अब सोचिए किसानों से कितने दिन आंदोलन कराया था इन लोगों ने, याद है ना? अब समझ गए अंतर। किसान बैठे रहे ना, फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि इंडिगो जैसी फ्लाइट्स वाला मसला है, क्योंकि उसमें हाई क्लास लोग आते हैं। उसमें किसान किस में चलेंगे? ट्रैक्टर पर क्या फर्क पड़ रहा है? हवलदार रोकेगा।
लेकिन हाई क्लास के साथ सीधा कांटेक्ट होता है ना, तो उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां भी देखिए जरा, मैं ये नहीं कह रहा जनता परेशान नहीं थी, तो जरा देखिए सारा दांव पे लगा हुआ है। आज ये कहाँ जा रहे हैं? क्या सो जाऊंगा मैं? क्या करूंगा इसको? मैं कैसे करूं? मैं फांसा खा लूं क्या यहाँ पे? वो मेरे को बोल रहे मेरे को बेच के दो, मैं कैसे लेके जाऊं? मैं सर, मेरा लाखों रुपया लगा हुआ है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। ये एयरलाइंस की तरफ से कुछ जवाब मिल रहा है? कोई जवाब नहीं दे रहे मुझे। वो बोले रिफंड, मैं रिफंड नहीं मार सकता, मेरा होटल बुकिंग है, मेरा ट्रांसपोर्टिंग जिद्दा में बुकिंग है सऊदी में। अब मैं क्या करूं इसके लिए सर? आप मुझे रास्ता करके दो, मेहरबानी करें, मैं आपसे प्रार्थना कर। बताइए, सऊदी अरब जाना है, अगर ब्याज नहीं गई तो मेरा सब कुछ लुट जाएगा, मेरा सारा रुपया दांव पर लगा है, अब क्या मैं फांसी लगा लूं? ये सारी बातें कहने पड़ी। कोई सुनने वाला है? संचार साथी ऐप पर बात करिए बस, सिर्फ सरकार से। राहुल गांधी ने भी इस पर बताया था, क्या कहा था, जरा सुनिए। I want to make something absolutely clear. I've been projected by my opponents in the BJP to be anti-business. I'm not anti-business in the least. I am anti-monopoly. I am anti-creating oligopolies. I am anti-domination of business by 1 or 2 or 3 or 5 people. सही बात है। और मोनोपोली, आखिरकार नेता विपक्ष जी राहुल गांधी ने सालों से एक ही बात कहते आए, सरकार कुछ बड़े उद्योगपतियों की मोनोपोली के लिए काम करती है तो घाटा सिर्फ आम आदमियों का होता है। इंडिगो का आज का हाल देखकर यही सच्चाई सामने, हजारों फंसे, परिवार परेशान, काम छूटा, पैसे बर्बाद और सरकार सिर्फ चुप है। हाँ, SIR के मुद्दे पर वो पुरजोर तरीके से आम आदमी की आवाज दबा लेंगे, किसान आंदोलन में आवाज दबा लेंगे जब अपने इतिहास रचने के लिए आएंगे। और क्या करेंगे? लाइन में लोगों पूरे देश को लगा देंगे। लेकिन जब आप उच्च कुलीन वर्ग के लोगों की बात होती है, जो फ्लाइट्स में सफर करते हैं, तो उनको दिक्कत में देखने के बाद आजकल मोनोपोली के सामने घुटने टेकने ही पड़े ना आखिरकार। यहां देखिए, एक और खबर निकली रामराज वाले राज्य से, जरा सुनिए। निकालते रहिए तेजी से, ये जो ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा बंद खड़े हुए हैं, बढ़ाइए तेजी से आगे। तो हुआ क्या है, प्रयागराज में ट्रैफिक जाम ने अधिवक्ता को हाईकोर्ट तक पहुंचने से रोक दिया। कागजात समय पर दाखिल न कर पाने पर केस खारिज हुआ। अधिवक्ता की आपबीती सुनकर हाईकोर्ट ने SP ट्रैफिक को तलब कर लिया है। अब कोर्ट पूछ रहा है, जाम से निपटने की तैयारी है कहां? बिल्कुल सही सवाल है, पूछा जाएगा। अब जहां देखिए, हिंदुवादी संगठन यहां पर तो काम कर रहे हैं अभी। इन जिहादियों का इंतजाम करना शुरू करो, जहाँ रह रहे हो सालों को मारो वहीं और वहीं तोड़ो, क्योंकि इनकी हिम्मत हमारे दोगले हिंदुओं की वजह से बढ़ रही है। जन्मभूमि से आधे किलोमीटर पर इतनी हिम्मत से लिए खड़े हैं और रुक रहे हैं। साधुवाद है ऐसे हिंदू भाई को जिसने ये सूचना मिलती हमें दी। ये दोगला हिंदू, ये साबित करता है कौन हिंदू दोगला है, कौन से। ये बेरोजगारी का झुंड का एक ध्वजवाहक, वो समझाता है हिंदुओं का दोगलापन क्या होता है। ये समझिए, खुद का कोई अता पता लापता किस्म का व्यक्ति है। मैं यकीन बताइए कह रहा हूं, इन लोगों का दिहाड़ी मजदूरी यहीं से तय होती है। यूपी मथुरा में हिंदुवादी संगठन का मुस्लिम युवक पर लव जिहाद के आरोप में बवाल। पुलिस जांच में लव जिहाद जैसा मामला सामने नहीं आया। दोनों पिछले 2 साल से दोस्त हैं, लेकिन आदत जो है इनकी कैसे ही संभाली जाए, यहाँ नहीं इनका दिल दुखता है। कहाँ? एक बड़ी खबर है, इलियास के मुताबिक बदायूं से 6 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 64 गौवंश बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों के नाम पढ़िए, मंगल सिंह है, दीवान सिंह है, लक्ष्मण है, मंजू रेखा और बादाम है, और ये सभी राजस्थान के निवासी हैं। बस इनमें से यकीन मानकर चलिए, रेशमा कोई नहीं है, इनमें से मोहम्मद कोई नहीं है, इनमें से कोई दिलावर नहीं है। बस यही वजह है जिसके चलते इनका दिल नहीं दुखता। और जाते जाते इसको जरा सुनिए, कौन है बताता हूँ। दोस्तों देखिए, लोग मेरे खिलाफ बहुत उल्टा सीधा बात कर रहे हैं। मैं किसी तरीके का कोई अवैध काम मेरे द्वारा किया ही नहीं गया है। मुझे फंसाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि जांच आप करवा ही रहे हैं, मुख्यमंत्री जी क्लियर जांच कराइए ताकि मुझे फंसाया ना जा सके। मुझे हर जगह फंसाया जा रहा है, बाकी सारी पार्टियों को ये डिपार्टमेंट वाले बचा रहे हैं और सिर्फ मुझे फंसा रहे हैं। अब आप समझे कौन है ये शुभम जायसवाल, बताया जाता है कफसीर ऑफ मामले का। ये भी मास्टरमाइंड है। नमस्कार।